नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम अग्रवाल फ्री क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं वो है एलिमेंट्री अलजेब्रा। एलिमेंट्री अलजेब्रा का पार्ट 4 देखने वाले हैं। ये बेसिक चल रहा था, आज हम फिर क्वेश्चन करेंगे, कुछ एडवांस लेवल पे कुछ क्वेश्चन करेंगे एलिमेंट्री अलजेब्रा में। हो सकता है कल ये लेक्चर खत्म हो जाए, एक क्लासेज और होगी इसकी, उसके बाद ये एलिमेंट्री अलजेब्रा खत्म हो जाएगा। तो कल जो हमने पढ़ा था उसके क्विक डिवीजन दे देते एक फॉर्मूलों का। तो पहला फॉर्मूला है x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 इक्वल टू पी क्यू माइनस 3p होता है। ये फॉर्मूला कब होता है? ये फॉर्मूला कब होता है? जब हमें दिया हो यदि x प्लस 1/x इक्वल टू p हो। ये हमें यदि क्वेश्चन में दिया होगा तो x क्यू प्लस 1/x क्यू का इक्वल टू पी क्यू माइनस 3p। हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ये जो 3p है ये कुछ इस तरह का है, 3 इंटू पी इंटू एक्स इंटू 1/x। यहाँ पे हमने x कैंसिल आउट कर दिया तो यहाँ पे हमें मिल गया 3p। ठीक है, एक नेक्स्ट फॉर्मूला जो था हमारा वो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, इसी से सिमिलरली ही यदि यहाँ पर हमें दे दे x माइनस 1/x इक्वल टू p, तो हमारा क्या हो जाएगा एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू इक्वल टू पी क्यू प्लस 3p। ठीक है, और एक लास्ट फॉर्मूला जो हमने कल देखा था वो ये था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो अभी बता रहा हूँ, इसे पूरी तरह से ध्यान रखना है। x की पावर n प्लस माइनस 1/x की पावर n इक्वल टू p। हमें यदि क्वेश्चन में कुछ इस तरह का दिया और हमसे पूछ दिया आप क्वेश्चन में x की पावर n माइनस प्लस 1/x की पावर n इक्वल टू क्या होगा, तो हम सिंपल आंसर करेंगे इसका कि अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर माइनस प्लस 4। यदि सिंपल बात है कहने के लिए क्या है कि यदि हमें प्लस दिया हुआ क्वेश्चन में और हमसे माइनस के लिए पूछ रहा तो हम क्या करेंगे, पी स्क्वायर के साथ माइनस लगा देंगे। यदि हमें माइनस दिया हुआ है और क्वेश्चन में प्लस के लिए पूछ रहा तो हम क्या करेंगे, आंसर में भी पी स्क्वायर के साथ प्लस लगा लेंगे और 4 लिख देंगे और उससे सॉल्व कर लेंगे। फर्दर हमारा आंसर यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो कल जो हमने क्वेश्चन किया था वो ये वाला क्वेश्चन था, इस वाले क्वेश्चन को कल हमने किया था। अब इसके आगे देखते हैं, पहले एक और क्वेश्चन करते हैं तब आगे क्लियर करेंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा है एग्जाम्पल जो हम करने वाले अब वो है, यदि हमें दिया हुआ है कि x की पावर 3 माइनस 1/x की पावर 3 इक्वल टू 140, तो हमें बताना है कि x माइनस 1/x इक्वल टू क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी हमें ये बताना है। ये रिवर्स क्वेश्चन हो गए इस वाले फॉर्म के, ये क्वेश्चन हो गया इस वाले फॉर्म का रिवर्स क्वेश्चन हो गया, इस वाले फॉर्म का रिवर्स क्वेश्चन हो गया। सिमिलरली कुछ नहीं करना हमें मालूम है क्या कि x माइनस 1/x इक्वल टू यदि p होता है, एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू इक्वल टू क्या होता है, पी क्यू प्लस 3p होता है। तो हमें सीधा मालूम है यहाँ पे, यानी 140 140 जो हमारा है वो किसके इक्वल है, 140 इक्वल टू पी क्यू प्लस 3p। अब हमें कुछ इस तरह से इसका फैक्टर करना है, 140 का कुछ इस तरह से हमें यहाँ पर फैक्टर करना है कि हमारा आंसर निकल पाए। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, या p को कॉमन ले लिया तो पी स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 140 हो जाएगा, 140 हो जाएगा। और हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, p इंटू पी स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 28 इंटू 5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, लिख सकते हैं 28 इंटू 5। इसका फैक्टर करें, इसके बहुत सारे फैक्टर बनेंगे। मैंने मिला 25 इंटू 5 करेंगे तो 140 होगा, मैंने ये फैक्टर ले लिया इसका। ठीक है, आगे सॉल्व कर देखते हैं। यहाँ से हमारा हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 28 या पी स्क्वायर इक्वल टू 25, तो हमारा यहाँ से क्या जाएगा पी इक्वल टू 5, हमारा आंसर हो जाएगा पी इक्वल टू 5। ये रिवर्स क्वेश्चन था। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पर, तब क्लियर होगा कि किस तरह करते हैं। दिमाग लगाना, कुछ नहीं करना, बस दिमाग लगाना। जितना तेज दिमाग लगाएंगे उतना जल्दी हमारा आंसर आएगा। एक बेस्ट एग्जांपल करते हैं जो पूरी तरह से पिछले वाले लेक्चर को भी रिवाइज करेगा हमारा। x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये, सब हमारे मेरे साथ ही करने की कोशिश करेंगे। इक्वल टू 119, यानी x की पावर 4 प्लस 1x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इक्वल टू 119 दिया। तो हमें बताना है कि x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 इसकी वैल्यू क्या होगी। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें पूरे अच्छी तरह से हमारा सारा डिवीजन हो जाएगा फॉर्मूले का। यदि हमको मालूम है ये, इससे हम क्या निकाल सकते हैं,
हम यहाँ से ये निकाल सकते हैं कि यदि मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू में p दिया हुआ है तो ये हो सकता है, फिर इससे ये फॉर्म बना सकते हैं। यानी हमारा यहाँ से ये पता चलेगा कि p² - 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 119। क्लियर है कि यही होगा। ये कैसे हो रहा है क्लियर मालूम है? इसका यदि स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो मैंने क्या बताया था, x + 1/x इक्वल टू p होता तो x² + 1/x² इक्वल टू p² - 2 होता। तो यहाँ से हमारा आ गया p² इक्वल टू 121 या p इक्वल टू 11। ठीक है, p इक्वल टू 11 आ गया। अब यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं, इस वाले से हम ये निकाल सकते हैं x + 1/x इक्वल टू हमें p दिया होता है तो हम क्या करते हैं, x + 1/x इक्वल टू p दिया होता है तो हमारा क्या होता है x² + 1/x² इक्वल टू p² - 2 होता है। तो यानी यहाँ से हमारा क्या होगा, ये वाली p जो हमारे लिए ये आ गई 11। तो हम यहाँ से क्या करेंगे p² - 2 इक्वल टू 11 यानी p इक्वल टू √13। ये हमारा आंसर आ गया p इक्वल टू √13। अब हमें मालूम है कि यहाँ से x + 1/x इक्वल टू √13 हो रहा, तो क्या हम ये नहीं निकाल सकते x³ + 1/x³ इक्वल टू, ये तो सिंपल हो गया, इसका फॉर्मूला ही लगा देंगे डायरेक्ट। क्या हो जाएगा p³ - 3p हो जाएगा, यानी 13 √13 - 3 √13 इक्वल टू 10 √13। था ना, मज़ेदार था, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, बस जितनी क्लासेस हमने आज तक की थी सारे के सारे इसमें एक बार में रिवीजन हो गया और कुछ नहीं था। ठीक है, अब हम कुछ एडवांस लेवल पे लेके चलते हैं, बहुत अच्छे लेवल पे, जहाँ हमारा दिमाग काम करेगा, दौड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन हमें एग्जामिनर कुछ इस तरह से दे दिया है कि x + 1/x इक्वल टू 2। अब बताओ जी, x + 1/x इक्वल टू 2 दिया है तो x की वैल्यू क्या होगी? इसका कुछ नहीं सोचना, आँख बंद करके कहना 1, आँख बंद करके कहना 1। क्यों? क्योंकि कोई ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगी कि x की 1 के सिवा जो इसे 2 बना सके। x की वैल्यू 1 ही होगी तभी ये पूरी की पूरी वैल्यू 2 हो सकती है। तो यहाँ से हमें क्लियर पता चल गया ये x इक्वल टू 1। जब ये पता चल गया तब मज़े करते हैं, शुरू करते हैं कहानी। हम देखते हैं, पहला एग्जांपल दे दिया मैंने, अब कुछ एग्जांपल करते हैं। x की पावर 99 + 1/x की पावर 98। बताओ जी क्या आंसर होगा? तो कुछ नहीं सर, 2 आंसर होगा। सेकंड एग्जांपल, x की पावर 98 + 1/x की पावर 5। बताओ जी क्या होगा? सर 2 आंसर होगा, कुछ ही नहीं होगा। और तो सर 2 लिख दो, बस हर बार 2 लिख दो, हर बार 2 लिख दो। चलो ठीक है, हमने लिख दिया। अब मैं एक एग्जांपल कर देता हूँ। बताओ, हमें दिया x + 1/x इक्वल टू 2, बता दो x की पावर 4 + x की पावर 3 + x की पावर 2 + x की पावर 6 + x की पावर 9 - x की पावर 8 + 1 इक्वल टू क्या होगा? बता दो हमें क्या होगा। कुछ नहीं सर, मैं तो मालूम है ये बन जाएगा 1 रखने पे -1, ये +1 तो ये कैंसिल आउट हो गया, 1 1 1 1 1 1 5 टाइम्स 1 तो ये आंसर यानी सर 5 हो जाएगा बस, और कुछ नहीं करो आप। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब हमें देखते हैं एग्जामिनर कैसे घुमाता। यदि हमें दे दिया x + 1/x इक्वल टू 2 होता, इसे सोल्व करते फर्दर, आगे देखते हैं क्या होता है ये। तो ये किस तरह का बन सकता है, x² + 1 इक्वल टू 2x हो सकता है। तो हमें क्या बोल दिया कि x² + 1 इक्वल टू 2x है, तो बताओ यार x की वैल्यू क्या होगी? कुछ नहीं सोचना, एग्जामिनर में किस तरह से कंफ्यूज करेगा, कुछ नहीं सोचना, बिल्कुल भी नहीं सोचना। यहाँ पे मैं सीधा x इक्वल टू 1। आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं, ये जो है x - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ये वाला फॉर्म बन रहा है। तो यहाँ से भी कह सकते हैं कि x इक्वल टू 1 होगा। तो एग्जामिनर तरह तरह से हमें घुमाने की कोशिश करेगा कि हम कन्फ्यूज हो जाए। चलिए, वो एक और तरह से घुमाता है, वो और तरह से घुमा सकता है हमें। x की पावर 99 + x की पावर 98 + 1/x की पावर 100 + 1/x की पावर 101। अब बोलेगा ये बताओ कि यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी जब x + 1/x इक्वल टू 2 दिया हुआ। तो कुछ नहीं सोचना हमें, आग बंद करके फिर वही बात 1 1 1 1 यानी 4। सर तो 4 होगा। लो, एग्जामिनर कुछ भी करे हम तो नहीं हारेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया, आप नहीं हारेंगे। अब हम फिर से आगे बढ़ते हैं, अब फिर से हम आगे बढ़ते हैं, यदि हम नहीं हारेंगे तो। अब देखिए, इसके दूसरे फॉर्म में जाते हैं, x + 1/x इक्वल टू -2। हाँ जी, अब बताओ आपकी x की वैल्यू क्या होगी? सर हमें मालूम है कि आपने पहले यहाँ पे 2 दिया था तो कहा था x की वैल्यू 1 होगी। तो अब तो हम कहेंगे सर यदि आपने -2 दिया तो -1 दोनों को बांट देंगे। लो भाई बांट लो,
चलो ठीक है, तुम्हारे अनुसार हमने बांट दिया। यहाँ से हमारा x की वैल्यू क्या आ जाएगी, या x इक्वल टू -1। ठीक है, क्लियर है। मतलब दुनिया में कोई भी ऐसी वैल्यू आ जाए जो इसको हिला ही नहीं सकती, x की वैल्यू -1 होगी। अब देखिए x की वैल्यू -1 आ गई तो अब हम कंफ्यूज होना स्टार्ट करेगा, हमें एग्जामिनर कंफ्यूज करना स्टार्ट करेगा। x की पावर 99 + 1/x की पावर 99 है, बताओ 97 है, बताओ क्या होगा। आपने बोलिए सर कुछ नहीं, -2 होगा। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे x की पावर 98 + 1/x की पावर 99। अब बताओ क्या होगा। यहाँ मत कन्फ्यूज हो ना, x की पावर 98 मतलब -1 की पावर 98, यानी माइनस की पावर जब भी इवन नंबर आए, माइनस की पावर जब भी इवन नंबर आए तो क्या होता हमारा, वो माइनस प्लस हो जाता। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 + 1, ये जगह x की पावर 98 1 हो जाएगा, ये -1 तो इक्वल टू 0। क्लियर है। अब हमसे फिर से क्वेश्चन करें, x की पावर 98 + 1/x की पावर 100। अब बता दो सर क्या होगा आंसर। कुछ नहीं, हमें तो मालूम है कि सर यहाँ पे अब 2 हो जाएगा, क्योंकि ये +1 हो जाएगा, ये भी +1 हो जाएगा, तो हमारा आंसर तो 2 आ जाएगा। बहुत बढ़िया, आपने बहुत बढ़िया काम किया। चलिए अब कुछ और इसको कुछ और हद का लंबा चौड़ा करते हैं, इसका देखते हैं क्या होता है। अरे फॉर्मूला देखते हैं पहले, AQ + BQ इक्वल टू क्या होता है, A + B ये होता है A² - AB + B²। पता है ये फॉर्मूला, AQ + BQ इक्वल टू A + B A² - AB + B²। और दूसरा फॉर्मूला AQ - BQ इक्वल टू A - B इंटू A² + B² + AB। ये फॉर्मूला होता है। क्लियर है, ये फॉर्मूला क्लियर है। अब देखिए यहाँ से हम देखते हैं क्या करते हैं। हमारे साथ एक केस क्रिएट कर दिया गया, केस फर्स्ट क्रिएट कर रहा है एग्जाम में, हमारे साथ पहला केस क्रिएट कर रहा है कि सर आपके पास जो है A² - AB + B² है इक्वल टू 0 कर दिया हमने। अब बताओ सर, हमसे एग्जाम में क्वेश्चन कर रहा है, हमें A² - AB + B² इक्वल टू 0 कर दिया, बताओ AQ इक्वल टू क्या होगा। हमें कुछ नहीं सोचना, यदि ये 0 है, ये 0 है तो ये पूरे की पूरी टर्म 0 होगी, तो हमें AQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, AQ इक्वल टू -BQ हो जाएगा। सिमिलरली केस 2 यहाँ से क्रिएट कर देगा कि A² + B² + AB इक्वल टू 0 है, तो आप तो बताओ कि AQ की वैल्यू क्या होगी। कुछ नहीं सर, हमें तो मालूम है AQ इक्वल टू BQ हो जाएगा। बस अब जहाँ आपने बोल दिया AQ + BQ हो जाएगा इक्वल टू AQ इक्वल टू BQ हो जाएगा, अब यहाँ से वो आपकी मज़े लेने स्टार्ट करेगा, वो आपके मज़े लेने स्टार्ट करेगा। कैसे दे देखते हैं, पहले हम क्वेश्चन करते हैं उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पहले क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कुछ यूँ है कि A/B + B/A इक्वल टू 1 है, तो आप बताओ कि AQ + BQ इक्वल टू क्या होगा। बस यहीं आधे से अधिक लोग शांत बैठ गए कि अब क्या होगा हमें तो नहीं पता। कुछ नहीं था ये, कुछ नहीं, इसे आगे तो करना है सॉल्व। A² + B² इक्वल टू AB, क्या यही तो है, ये है क्या नहीं है। यहाँ से क्या है, A² - AB + B² इक्वल टू 0। लो कर दिया एग्जामिनर ने, गोल कर दिया आपको। A² - AB + B² इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, हमें मालूम था, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि AQ + BQ इक्वल टू B क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। AQ + BQ इक्वल टू 0 हो जाएगा। जहाँ आप गोल होकर बैठ चुके, आपको हवा ही नहीं लगा, बिल्कुल क्लियर हवा ही नहीं लगा कि क्या हो गया ये तो। चलिए सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। A/B + B/A इक्वल टू -1। अब हम कह देंगे सर, अब हम कह देंगे AQ - BQ इक्वल टू क्या होगा। सर अब तो हम कह देंगे कि इसके आंसर 0 होगा, क्योंकि आपने पहले बता दिया। तो ये बस एक एक चीज़ को क्लियर करके जाना है एग्जाम में, कहीं कुछ ना छूटे। एग्जामिनर हमें बहुत तरह से घुमाने की कोशिश करेगा एग्जाम में, पर हम बिल्कुल पूरी तरह से तैयार होकर जाएंगे और एग्जाम क्वेश्चन को सोल्व करके आएंगे। अच्छा अब चलते हैं आगे। जब ऐसी बात है, अब एग्जामिनर ने इसी क्वेश्चन पे फिर क्वेश्चन बना लिया। लो उसे तो कुछ चाहिए था करने को, कर दिया उसने। कबाड़ा A + B/B/A इक्वल टू 1 था, उसके दिमाग में शरारत सूझा। उसने क्या क्या बोला कि हमने यहाँ तो बोल दिया कि B इक्वल टू 1 रख दो। मैंने बोला रख दो, मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया कि B इक्वल टू 1 रख दो, रख दिया आपने। तो B इक्वल टू 1 रख के आपको क्या मिला, A + 1/A इक्वल टू 1। देखिए क्या कुछ नया देखने को मिल गया, A + 1/A इक्वल टू 1। और यहाँ पे हमें मालूम था कि ये जो था, यदि यहाँ पे B होता था तो A² +
बी स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू क्या होता था 0। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यदि बी की वैल्यू 1 रख देंगे तो ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए इक्वल टू 0। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, या ए क्यू वाला जो फॉर्म पढ़ते थे ए क्यू वाला, तो ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू 0, तो ए क्यू प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिल गया। ए क्यू इक्वल टू -1। लीजिए सर, हो गया आप तो। अब एग्जामिनर देखिए हमें कैसे तोड़ने वाला, हमें कैसे घुमाने वाला, वो किस तरह देखिए। अब हमें मालूम था कि a प्लस 1/a इक्वल टू 1 होता है, तो ए क्यू इक्वल टू -1। इस चीज़ को पूरी तरह से दिमाग में रखना। तो ए क्यू इक्वल टू -1 होता है, हमें क्लियर हो गया, हमें पता चल चुका। तो अब देखते हैं एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन करेगा। ए की पावर 3 प्लस ए की पावर 6 प्लस ए की पावर 9 प्लस ए की पावर 12 प्लस ए की पावर 13 प्लस ए की पावर 36 प्लस ए की पावर 39 इक्वल टू वाट, बता दो आप। कुछ नहीं, हमें मालूम है सर, -1 की पावर जब भी ओड होगी तो -1, -1 की पावर जब भी इवेन होगी तो क्या होगी हमारे पास +1। सिंपल माइनस प्लस इवेन ओड को काटते चलेंगे, इवेन ओड इवेन, ओड इवेन, इवेन इवेन नहीं, इवेन ओड कट गया सर, हमारे पास तो 1 आंसर आ जाएगा सर, क्योंकि -1 की पावर इवेन, यानी हमारा सर आंसर 1 नहीं आएगा। बस क्लियर है, कुछ नहीं है, बस सिमिलरली इसी तरह एग्जामिनर हमें फिर से एक बार घुमाएगा। वो क्या, हमें मालूम था a प्लस 1/a इक्वल टू 1 हुआ, तो ए क्यू इक्वल टू -1। ये पहले हमें ध्यान रखना बिल्कुल पूरी तरह से, इस फॉर्म को हमें अच्छे से दिमाग में सेट कर देना है कि a प्लस 1/a इक्वल टू 1 होगा तो ए क्यू इक्वल टू -1 होगा। इस दिमाग को हमेशा पूरी तरह से दिमाग में सेट करके रख लेना, ठीक है। तो अब एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन कुछ इस तरह से करेगा, x प्लस 1/x इक्वल टू 1 है, तो आप बताओ कि x की पावर 99 प्लस 1/x की पावर 243 की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी। आप मत कन्फ्यूज होना, क्योंकि जब भी हमें इस तरह का दे दिया तो हमें मालूम हो गया कि x प्लस 1/x इक्वल टू 1 है, तो हमें मालूम हो गया कि x की पावर 3 इक्वल टू -1 होगा। ये क्या, x की पावर 3 इंटू 33, यही तो है। ये क्या, x की पावर 3 इंटू 81, यही तो है। ये 3 x की पावर 3 -1 की पावर इवेन क्या हो गया -1 प्लस x की पावर 3 -1 की इंटू की पावर ओड -1 इक्वल टू -2। आप सीधा आंसर देके आना -2। आपको तो एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करके आना है, -2 आपके पॉइंट से बाहर नहीं है कुछ भी, ये सब ठीक है। अब जो भी क्वेश्चन करेंगे हम वो नेक्स्ट क्लास में करते हैं, आज के लिए इतना काफ़ी है, और हो सकता है कि कल हमारा लेक्चर जो पूरी तरह से ये कंप्लीट हो जाए। आज के लिए इतना ही काफ़ी, थैंक यू।